हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने एक गज़ल लेके आया हूँ। ये गज़ल एक्चुअली गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी ने गाई हुई है और गज़ल को लिया गया है, ये फिल्म में फिल्माया है, फिल्म अर्थ, और इसको कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा है। संगीत चूँक जगजीत साहब ने ही दिया है, संगीत भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। गज़ल तो बहुत अच्छी है, मेरे दिल के करीब भी है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये गज़ल गानी चाहिए। क्या होता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है। आप में ज़िंदगी के अगर असली मज़ा लेने हैं आपको, तो ज़िंदगी में बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप अपने लिए करिए। दुनिया के लिए आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और मैं ये समझता हूँ कि आदमी अपनी ज़िंदगी का करीब 99% टाइम औरों को देता है। बहुत कम ऐसे आदमी होंगे गिने चुने जो 1% टाइम अपने को दें। और ये जो 1% टाइम है आपका, अगर सपोज करो कि 24 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 10 मिनट या 15 मिनट अपने लिए दीजिए, अपने को खुश रखने के लिए। क्योंकि दुनिया की बाहरी मटेरियलिज्म से और दुनिया के शोर शराबे से आप प्रसन्न तो हो सकते हैं, लेकिन खुश नहीं रह सकते। क्षणिक प्रसन्नता होती है, बनावटी होती है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको उन सारी चीज़ों से जुड़ना होगा जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है। और जब चीज़ों में आपको मज़ा आता है और जो चीज़ें आपके द्वारा उन लोगों तक पहुंचती हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे एडॉप्ट कर लेते हैं। मेरा मकसद गुनगुनाने का, गाने का, या कविताओं का पाठ करने का, या आप तक बहुत से वीडियोस पहुंचाने का। कभी मैं मोटिवेशन में आ जाता हूं, तो मैं कभी कविताओं में आ जाता हूं, कभी मैं इसमें आ जाता हूं, कभी उसमें आ जाता हूं। तो एक चीज़ तो उद्देश्य आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा उद्देश्य है कि अपने अंदर छिपी हुई जो भी चीज़ें हैं वो मैं दुनिया के सामने रख सकूं। अब दुनिया उसे किस दृष्टि से देखेगी, किस दृष्टि से नहीं देखेगी, कैसे लेगी, कैसे नहीं लेगी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता और किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर हमें सुनना चाहते हैं, आप हमें देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे उत्साहित बनाए रखिए, मनोबल बढ़ाए रखिए। मुझे आपकी एक लाइक या आपकी एक डिसलाइक से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं आज एक गज़ल गा रहा हूँ, जगजीत सिंह जी ने बड़े अच्छे स्वर से गाई है। मैं अपने गर्दभ स्वर से
गाऊंगा। मैं एक्चुअली पहले बाथरूम सिंगर था, धीरे धीरे ये चीज़ मेरे अंदर आई कि नहीं, मुझे दुनिया के सामने भी अपनी सिंगिंग को लाना चाहिए। हालांकि आवाज़ तो अच्छी नहीं है, गला भी अच्छा नहीं है, बीच में सांसें भी टूटती हैं, लेकिन फिर भी मैं गाता रहता हूँ और गाता रहता हूँ और सोचता ये हूँ कि ये गायकी एक दिन अपने चरम पर पहुँचेगी, अपने चरम पर पहुँचेगी। तो ये अर्थ फिल्म का गाना है, गज़ल है, ये जगजीत सिंह जी ने गाई हुई है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उनके सीने में समा जाए हमारी धड़कन, इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है, इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है, दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, इस लूटे घर पे दिया करता है 10 तक कोई, आस जो टूट चुकी है फिर बंधाता क्यों है, आस जो टूट गई है वो बंधाता क्यों है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, कोई ये कैसे बताए
कि वो तन्हा क्यों है। इस गज़ल का लास्ट वो है, तुम मसल्लत का कहो या इसे गम का रिश्ता, तुम मसल्लत का कहो या कहो गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता तो है जन्म का रिश्ता, है जन्म का ये रिश्ता तो बदलता क्यों है जन्म का ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो फिर ऐसा ये होता क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।